ठीक है। स्टार्ट। आप स्टार्ट कीजिएगा उसके बाद। ठीक है। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ आज नूतन ठाकुर है, जो कि कहते हैं ना, एज कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर ये राइट एग्जाम्पल है, और साथ में क्योंकि एक एज के बाद लोग सोचते हैं हम क्या करेंगे, पर मैं समझती हूँ अगर 100 साल का भी आदमी है, वो नहा रहा है, धो रहा है, खा रहा है, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके सामने ही है। तो इसी को प्रेजेंट करने के लिए नूतन जी हमारे साथ है, किस तरीके से आपके एक्सपेंस को कन्वर्ट करके इनकम के मोड पर ला सकते हैं और खुद का पर्सनालिटी कैसे ग्रो कर सकते हैं। नूतन जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। मैं नूतन ठाकुर भरूच से हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ। जैसा कि एक हाउसवाइफ की जिंदगी होती है, उसका घर परिवार ही उसका सब कुछ होता है, उसी तरह से मेरा भी है। और धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होती चली गई। आज रिटायरमेंट के एज में आकर के मुझे लगा कि अब मैं अकेली हो गई हूँ, मेरी तो सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तो मुझे अब कुछ करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाऊंगी। इस तरह का मुझे अनुभव होने लग गया था। इस बीच मुझे मोदी केयर के बारे में पता चला, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इसके बारे में बताया और मैं इससे जुड़ गई। तो 5-6 महीने से इससे जुड़ी हुई हूँ और आज एसोसिएट सुपरवाइजर के पोस्ट पर काम कर रही हूँ। मोदी केयर ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके साथ जुड़ करके। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट योर एक्सपेंसेस इनटू इनकम। मींस आप अपनी आमदनी, खर्च को आमदनी में कैसे बदलें। बहुत ही सरप्राइजिंग टॉपिक है यह, क्योंकि खर्च को आमदनी में कोई कैसे बदल सकता है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? किंतु यह होता है। आज देखते हैं कि गूगल के एक सर्वे के अनुसार हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो एक मिडिल क्लास फैमिली का है, 1960 में 100 रुपए में था। जब हमारे 1980 आया और 1000 रुपए घर में आने लग गए, तब हमारा खर्च चलने लग गया। 2000 में 10,000 रुपए आने लग गए और 2020 में 1 लाख रुपए आने लग गए। इस तरह से जब हम देख रहे हैं कि महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली जा रही है, तो आगे 2040 तक जाते जाते हमें लगता है कि यह 10 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमें हमारे जो एक्टिव इनकम है उसमें हम ये सारे खर्च पूरे कर सकते हैं? हम इसमें कर तो सकते हैं, पर आगे के लिए कुछ नहीं सोच सकते हैं, आगे अपना फ्यूचर नहीं संवार सकते हैं। और आज के इस काल में, कोरोना काल ने हमें सिखा दिया है कि हमें आगे के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि एक्टिव इनकम 30 से 40 साल तक का ही होता है और इसमें ही हमें इसी इनकम से हमें आगे पूरी जिंदगी की योजनाएं बनाकर चलनी पड़ती है। यदि हमें इसमें बीच में कुछ हो गया तो फिर सारी योजनाएं रखी की रखी रह जाती हैं। आज जब यह एपिडेमिक चल रहा था, तब 65% लोगों के दिमाग में यही बात आई कि काश हमारे पास भी कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर चला सकते, क्योंकि इस बीच बहुतों ने अपने जान गंवाए, बहुतों को खाने के लाले पड़ गए। इस तरह हमारे लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही जरूरी है और दूसरी आमदनी का रास्ता हमारे लिए मोदी केयर बन सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग टेंडेंसी होती है मनुष्यों की, वह कैसी होती है। 2010 से पहले आदमी, कोई भी मनुष्य दुकान में जा करके और पैसा कमाता था, सामान लेकर के आता था। सॉरी, हम देखते हैं कि अब इसके लिए हमें करना क्या होगा। हम अपना दुकान बदलें और पैसा कमावें। खरीदारी करने का तरीका क्या है, यह हम आज देखते हैं। 2010 से पहले हम दुकान में जाते थे और वहां से हम सामान खरीद करके लाते थे। दुकान वाला हमें जो पैसा जो भी देता था, वो सारा पैसा हम उसको दे करके और चले आते थे। लेकिन 2010 से 2015 तक एक नया शॉपिंग का वे आया और लोग ऑनलाइन सुपरमार्केट में जा करके सामान खरीदने लग गए, क्योंकि वहां पर हमें एक ही जगह पर बहुत सारा सामान मिलने लग गया, कुछ डिस्काउंट भी और कुछ ऑफर्स भी। फिर धीरे धीरे
आदमी कंफर्ट जोन में जाने लग गया और वह सोचने लग गया हम बाहर क्यों जाएं, घर पर ही सामान मंगवावें, और ऑनलाइन शॉपिंग का चलन शुरू हो गया जो कि 2015 से लेकर के अभी तक चल रहा है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि, उससे हमें घर बैठे ही सामान मिल जाता है। अब आया है नया जमाना और अब है डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ गया है। हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने का सही तरीका सही है या ट्रेडिशनल का तरीका सही है, दोनों में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत सारे मीडिएटर होते हैं और वहां से होते हुए सामान हमारे पास पहुंचता है, जैसे कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट। कोई भी सामान जो 35 रुपीज का कंपनी से बनकर निकलता है वह इन हाथों से गुजरता हुआ हमारे पास 100 रुपीज तक में पहुंचता है। तो यहाँ पर बोनस, यहाँ पर हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, हमारे पैसे सब मीडिएटर के पास चले गए। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदते हैं तो यही पैसा हमें कंपनी बोनस और इंसेंटिव के रूप में देती है। तो हम ये मोदी केयर और मार्केट में कैलकुलेशन के हिसाब से जब हम 6 मंथ्स का कैलकुलेशन देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखता है कि जब हम मार्केट से सामान 6 महीने का खरीदते हैं, एक महीने का सामान हम 6,000 रुपए में खरीदते हैं तो हमें वहां पर कुछ नहीं मिलता है। और मोदी केयर से खरीदने पर उसमें 10 से 20% तक का डिस्काउंट मिलता है, जिससे कि हमारा खर्च 5,000 रुपए तक में 5,000 ही रुपया होता है, जो कि मार्केट से लेने पर हमारा 6,000 रुपया होता है। तो 6 महीने में हमारा 1,000 के हिसाब से 6,000 का इसमें प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आता है रिपर्चेज ऑफर। इसमें हमें मार्केट से लेने पर हमें कोई भी रिपर्चेज ऑफर नहीं मिलता है और मोदी केयर से लेने पर 10 से 12% का रिपर्चेज ऑफर मिलता है, जो कि लगभग 500 रुपए का होता है और 6 मंथ्स के हिसाब से 3,000 रुपीज होता है। लॉयल्टी ऑफर, जो कि इसका एक बहुत ही अच्छा ऑफर होता है, उसमें यदि हम 6 महीने तक लगातार 6,000 का सामान खरीदते हैं मोदी केयर में तो हमें उसका लॉयल्टी मिलता है। अब हम देखते हैं कि मार्केट से 6 महीने का हमें सामान लेने पर क्या मिला 6,000 रुपए के हिसाब से, तो 36,000 रुपए उसमें हमारे खर्च हो गए। लेकिन जब हम मोदी केयर से लेते हैं तो 5,000 रुपए के हिसाब से 30,000 ही हमारे खर्च हुए। तो यहाँ पर हमारा 6,000 रुपया इसमें भी बच गया। कैशबैक हमें क्या मिलता है? मार्केट से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। मोदी केयर से 7 to 16% या उससे भी अधिक और मिनिमम 5% तो मिलता ही है, जो कि 250 रुपीज होता है। उसके हिसाब से 6 महीने के हिसाब से यह 1,500 रुपया होता है। तो टोटल बेनिफिट हमारा क्या हो गया? मार्केट से 36,000 रुपया और इसमें मोदी केयर से लेने पर 30,000 रुपया हो गया। इसमें हमें बेनिफिट 16,500 रुपया एक ये 6 महीने के में हो गया। इसके अलावा हमें बहुत सारे बोनस मिलते हैं, ट्रिप मिलता है, इस सब चीजें भी मिलती है जिससे कि हमारा फायदा होता है। अब हम देखते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का कितना खर्च होता है। मिडिल क्लास फैमिली पर मंथ 5,000 रुपया तक खर्च करता है, जो कि 12 महीना, और एक मिडिल क्लास फैमिली की आयु पर व्यक्ति आयु की होता है 70 साल तक और वो 12 महीने तक सामान खरीदता है, तो उसको वो हर साल 42 लाख रुपया वह खर्च कर जाता है, जिसमें कि 70% यहीं पर हम अटक जाते हैं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है वह 3,000 रुपए के हिसाब से खर्च करता है और 70 साल की आयु के हिसाब से 12 महीने तक यदि खर्च किया तो 25 लाख 20,000 रुपया उसका खर्च होता है। 70% आदमी 70% पैसा जो है वो मिडिल मैन के पास चला जाता है। तो हमारे पास क्या बचा? हम कुछ भी नहीं, हमारा इसमें मोदी केयर से लेने पर हमारा सिर्फ 17,64,000 रुपया ही खर्च होता है, जबकि मार्केट से लेने पर वह 29,40,000 रुपया खर्च होता है।
अब हम देखते हैं कि हम अपने खर्च को इनकम में कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए हमें अपना दुकान बदलना पड़ेगा। मोदी केयर सुपर स्टोर में जाकर के सामान खरीदना पड़ेगा, जहां से कि हम ऑनलाइन और परचेजिंग और होम डिलीवरी करवा सकते हैं। इसमें हमें डीपी मिलता है, जिससे कि हमें आराम से हम या फिर डीपी स्टोर से जाकर के भी इसे खरीद सकते हैं। इस तरह। और अब हम देखते हैं कि मोदी केयर का प्रोफाइल क्या है, क्योंकि जब हम कहीं से सामान खरीदते हैं तो उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो मोदी केयर को बनाने वाले राय बहादुर गुजरमल जी थे, जिन्होंने 1933 में मोदी इंटरप्राइजेज की स्थापना की थी। यह 63,000 करोड़ की कंपनी है और 90 देशों में चल रही है। 28,000 लोग इसके एम्प्लॉय हैं और मोदी केयर इसका पार्ट है। और इस तरह से देखते हैं कि यह एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे समीर मोदी जी चला रहे हैं। अब इसके प्रोडक्ट रेंज कौन कौन से हैं? इसमें बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेज, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ऑटो केयर, ज्वेलरी, टेक, SM, घड़ी इत्यादि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके जो कि जहां से कि हम सामान ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मोदी केयर और एक दुकान में क्या अंतर है। मोदी केयर से जो दुकान से जो हम सामान लेते हैं उसकी गारंटी क्या होती है? उसकी गारंटी कुछ भी नहीं होती है। दुकानदार साफ कह देता है कि इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन मोदी केयर से सामान लेने पर वो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी होती है। यदि आपको कोई सामान पसंद नहीं आया तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। दुकान से लेने पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। मोदी केयर में 10 से 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। शॉप से लेने पर कोई ऑफर नहीं मिलता है, या मिला भी तो बहुत ही कम मिलता है। और मोदी केयर से लेने पर 10% तक का ऑफर मिलता है। कैशबैक इसमें कुछ भी नहीं होता है। मोदी केयर में 7 to 16% तक का कैशबैक होता है। और लॉयल्टी दुकान में कुछ भी नहीं मिलती है। और मोदी केयर देखता है कि हम उसके लिए कितने लॉयल हैं, वो इसके एवज में हमें लॉयल्टी भी देता है, जो 20% तक होता है। तो इस तरह से दुकान से लेने पर हमें बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मोदी केयर से लेने पर 55% तक का हमें वापस मिल जाता है पैसा। हम अब लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है? लॉयल्टी प्रोग्राम एक मोदी केयर का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि यदि हम 1800 से 2500 या उससे ऊपर तक का सामान खरीदते हैं तो हमें लॉयल्टी मिलती है। 1800 तक का सामान खरीदने पर वह लॉयल्टी 80% तक का होता है, और 2500 या उससे ऊपर का लेने पर वह लॉयल्टी 100% तक का होता है। जैसे मान लें कि 5,000 रुपया हम हर मंथ खरीदते हैं, 5,000 रुपये का सामान खरीदते हैं, तो 6 महीने का लेने पर वह लॉयल्टी हमें 7वें महीने में हमें फ्री प्रोडक्ट मिलता है, 6,000 का मिलता है, जिससे हम अपने पसंद का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और यदि हम इसको कंटिन्यू 1 साल तक के लिए करते हैं तो हमें 2 महीने का और भी मिलता है, जो तो इस तरह से 18,000 रुपए का हमें मिलता है लॉयल्टी, जिससे कि हम अपने पसंद का सामान खरीद सकते हैं। तो फिर यह कितना अच्छा है, ये इसी ने तो मुझे इसके लिए अट्रैक्ट किया था। अब हम देखते हैं कि अब 10 साल के लिए हम इससे इनकम कैसे कमा सकते हैं। इसमें अप टू 20% सेविंग्स ऑन कंजम्पशन होता है, अप टू 20% रिटेल प्रॉफिट, 7 to 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, 4% डायरेक्टर बोनस पूल, 14% टीम बिल्डर बोनस पूल, 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल, 3% ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल, 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, 3% ड्रीम होम बोनस पूल,
2% अटूट बंधन बोनस पूल हमें इसमें मिलता है। अब इसका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो है वह 7% to 16% होता है, जो मोदी केयर में काम करने वालों को मिलता है। इससे हमारा रैंक, इससे हमें रैंक प्राप्त होता है। इसमें जब हम कंसल्टेंट होते हैं तो उसमें 7% तक का मिलता है और उसके लिए हमारा PV 1 होता है। सीनियर कंसल्टेंट होने पर PV 301 होता है और उसमें हमें 10% का रैंक मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए 1201 होता है और उसमें हमें 13% का रैंक मिलता है। सुपरवाइजर के लिए 2701 मिलता है और वह 15% का रैंक होता है। डायरेक्टर के लिए 4001 होता है, PV होता है, जो जिसमें हमें 16% तक का रैंक मिलता है। मोदी केयर जर्नी लास्ट 4 इयर्स, इसका जर्नी लास्ट 4 इयर्स में क्या कितना हुआ था। 2014 to 15 में यह 95 करोड़ का था। 2015 to 16 में 140 करोड़ का था। 2016 to 17 में यह 270 करोड़ का था। 2017 to 18 में यह 535 का था और 2018 to 19 में यह 1000 करोड़ और उससे अधिक है। इस तरह देखते हैं कि धीरे धीरे इसका ग्रोथ होता चला गया है। इसका सेल अप्रैल 2020 में 122 करोड़ था, अगस्त 2020 में 176 करोड़ था, सितंबर 2020 में 194 करोड़ था, अक्टूबर 2020 में 230 करोड़ था। और यह डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में, यह डायरेक्ट सेलिंग में सबसे हाईएस्ट है। 2025 में हम देखते हैं कि यह कहां तक चला जाएगा। इसका अनुमान इस तरह से हम लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड टर्नओवर इसका 15,000 से 20,000 करोड़ तक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 4,000 to 5,000 करोड़ तक है। लाख्स ऑफ मोदी केयर कंसल्टेंट, आज बहुत सारे मोदी केयर कंसल्टेंट जो हैं वो करोड़पति बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे। यदि हम हर परिवार का हर सदस्य 2500 रुपए तक का सामान खरीदता है तो वह 10 लाख तक का इनकम इससे और कमा सकता है और आगे जाकर के वह करोड़पति भी बन सकता है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि रिटायर्ड हैं। इसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है। जैसे मिस्टर आलोक एंड मिताली मुखर्जी हैं, जो कि जो मोदी केयर ज्वाइन किए थे 2017 में, 1 फॉरेन ट्रिप और इनकम 3,39,678 होता है, जो 1 साल के अंदर में। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे हैं जो डॉक्टर हैं और मेजर हैं, डॉक्टर अशोक एंड डॉक्टर अशोभा पंजाबी। ये इनका मोदी केयर से इनकम पर मंथ 6 लाख का है। 2 कार्स एंड 17 फॉरेन ट्रिप्स ये ले चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर भी इसमें सक्सेसफुल रहते हैं, जैसे कि विजय अग्रवाल स्टूडेंट हैं, गुजरात के हैं और वो 6,42,859 रुपया इससे कमा चुके हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे जुड़े हैं और लाखों रुपया इससे कमा चुके हैं और जीरो से मिलियनेयर इसमें बन चुके हैं। इस तरह से देखते हैं कि यह मोदी केयर हमें बहुत आगे तक ले जाएगा और हमारी जिंदगी के साथ है और जिंदगी के बाद भी है, क्योंकि हम इस बिजनेस को हम अपने परिवार में, अपने नॉमिनी में यदि हमें कुछ हो जाता है तो हम उसे भी सौंप सकते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसके लिए हमें बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मिलता है और ट्रेनिंग के बाद हर कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रही थी कि
मोदी केयर के साथ जुड़िए, क्योंकि मोदी केयर में काम नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। और यदि अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए उसके साथ जुड़िए, उसके साथ काम कीजिए, और उससे अपना मनचाहा जो भी आपका है वो सब प्राप्त कीजिए। थैंक यू। डेमो दिखा रही हैं क्या? नहीं ना। अब डेमो किस चीज का दिखाऊं मैम, पहले से मैं एक दिखा देती हूँ यार, रहने ठीक है। देते हैं, इसको बंद कर देते हैं हम। कितना